नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिजिटल यस तक न्यूज टीवी पर। शहीदों के सम्मान के लिए विंध्य आइकॉनिक सोल्जर सम्मान का रीवा जिले में किया गया आयोजन। यहां पर विंध्य आइकॉनिक सोल्जर सम्मान का भव्य समारोह किया गया, जिसमें जिले के अलग अलग गांव से देश की सरहद पर शहीद हुए परिजनों को आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया गया। आपको बता दें, हमारे देश की सीमाओं पर सुरक्षा करने वाले प्रहरी सदैव देश के प्रति समर्पित और देश प्रेम की भावना से देश की सुरक्षा करते हैं। लेकिन जो हमारे देश के प्रहरी सेवा के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके परिजनों को धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीत जाता है, वैसे उन्हें याद नहीं किया जाता, जिससे उनके दिल में एक आघात और ठेस पहुंचता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए विंध्य आइकॉनिक सोल्जर सम्मान समिति के द्वारा रीवा जिले में इस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के अलग अलग जगह से आए हुए शहीद परिवार और उनकी वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। इसके मुख्य अतिथि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शासन राजेंद्र शुक्ला, ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह, महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य की मशहूर भूमिका निभाने वाले सुरेंद्र पाल सिंह, वहीं गलवान घाटी में शहीद वीर चक्र विजेता दीपक सिंह का परिजन, सौर चक्र विजेता करणवीर सिंह का परिवार सहित कालू सिंह का परिवार, लगभग जिले के सैकड़ों शहीद परिवार मौजूद रहे और वहां पर उन वीरों की गाथाओं को सुनाकर उनके परिवारजनों को सम्मान दिया गया। सम्मान समारोह में उपस्थित सैकड़ों की तादाद में परिजन और दर्शक इतने भावुक थे कि वो अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। वहीं द्रोणाचार्य उर्फ सुरेंद्र पाल सिंह ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारे देश का हर व्यक्ति तभी सुरक्षित है जब सरहद पर खड़े हमारे प्रहरी 24 घंटे हमारे देश की सुरक्षा के प्रति जरा सी भी कोताही नहीं करते हैं। ऐसे महान वीर पुरुषों को और उनके परिवारजनों को समय समय पर सम्मानित करते रहना चाहिए। देखिए क्या कहा आचार्य द्रोण ने। वहीं शहीद सेवा समिति के संस्थापक लकेश्वर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह, राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रताप सिंह, कमलेश्वर सिंह, प्रकाश सिंह और सैकड़ों की तादाद में शहीद सेवा समिति के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश प्रदेश की ताज़ा खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जवानों का हौसला बुलंद है और उनको मालूम है कि हमारे यदि 4 जवान को मार के कोई आतंकवादी पाकिस्तान में 1 किलोमीटर अंदर भी चला जाएगा तो सरकार हमको आदेश देगी, फ्री हैंड देगी कि जाओ, यदि 1.5 किलोमीटर अंदर 1 किलोमीटर अंदर भी आतंकवादियों का अड्डा है तो उसको तबाह करके आओ, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े और चाहे एरियल स्ट्राइक करनी पड़े। और कोई रोकने वाला नहीं है और हमारे जवान तो ऐसे हैं कि तुमको कोई रोके ना। जीतने के बाद भी यदि कोई टेबल के में समझौता न करे तो हमारे जवानों के अंदर वो ताकत है जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते। और इसलिए हमारी जो रक्षा की शक्ति है वो बढ़ी है और इसलिए देश ज़्यादा सुरक्षित है और तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्थिक महाशक्ति हमारा देश बनने जा रहा है। 11वें नंबर से हमारी अर्थव्यवस्था 5वें पे आ गई है, फिर तीसरे में आ जाएगी और फिर 2047 में जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो पहले नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी। और जब पहले नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुंचेगी तो जो वर्तमान में समस्याएं हैं, रोजगार के अवसर, गरीबी, इतने रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे कि बेरोजगारी भी दूर होगी, गरीबी भी दूर होगी और आर्थिक रूप से हमारा हर व्यक्ति, समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी अपने को इतना सक्षम समझेगा कि वो गरीबी का कलंक उसके माथे से मिटाना आसान हो जाएगा। इसलिए एक बहुत बड़ा मिशन पर काम हमारे देश में हो रहा है, न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में, अधोसंरचना के क्षेत्र में और ऐसे तमाम क्षेत्रों में जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का काम करता है। हमारे देश में हुनर की कमी नहीं है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसको बहुत तेजी से दूर किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है और इससे हमारा भविष्य बहुत सुनहरा है। और आने वाले दिनों में भारत जो बहुत दिनों से सपना देख रहा था कि भारत दुनिया का नेतृत्व करे, विश्व गुरु बने, वो पुराना सपना आने वाले वर्षों में साकार होने की करीब पहुंच चुका है, जो जल्दी ही पूरा होने वाला है। इसलिए ऐसे समय में हम सबको
बहुत ही उत्साह से भरे हुए रहना है, आशा से भरे हुए रहना है और ये चलता हुआ जो काम है इसको गति देने का हमें काम करना है। मैं एक बार फिर से सभी परिजनों को नतमस्तक सिर झुका के उनको प्रणाम करता हूँ कि आपके परिजनों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की जो आहुति दी है वो अमर है। इस धरती पे जो आया है जाना तो सभी को एक है, कौन ऐसा है जो हमेशा किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धरती पर जन्म लेने के बाद इस प्रकार का काम करके चले जाते हैं कि जाने के बाद भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके उनको सम्मानित करने का काम होता है। ऐसे वो लोग हैं जो आपके परिजन रहे हैं, मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और एक बार फिर से सत्येंद्र जी जिनके बेटे कुमार शांतु सिंह का चयन आर्मी अफसर के रूप में इसी वर्ष हुआ है, उसकी भी आप बताएंगे। अब देखिए, आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो ऊपर वाले ने ऐसा सहयोग कर दिया है कि अब सीमाओं की रक्षा के लिए आपके बेटे के खुद आगे बढ़ उनका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और चूंकि जैसा बताया कि ये कार्यक्रम तो अभी चलेगा, आदरणीय सुषमा जी रहेंगे कार्यक्रम में। हमारे जनार्दन मिश्रा जी सांसद हो गए हैं तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से, तो उनका विजय जरूर निकलना है। तो मुझे